नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग ग्रामीण परिवेश यानी ग्राम समाज और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सीरीज कवर कर रहे हैं। आज इस सीरीज की यह 7वीं महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण विषय को कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पंचायत एवं पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस प्रकार स्थान मिला, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर हमने जानकारी ली थी। आज की वीडियो में हम आगे की जानकारी को कवर करेंगे। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है, जनता के विकास में पंचायत की क्या भूमिका है और पंचायत का गठन और संरचना किस प्रकार की है, ये सभी आपको इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जिला पंचायत के विषय में देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू है, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये 3 स्तर हैं। तो चलिए जिला पंचायत के विषय में देख लेते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होती है। 20 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर एक जिला पंचायत यानी जिले का गठन किया जाता है। जिला पंचायत का प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। हाल ही में पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में कराए गए हैं। आपको इन तीनों स्तर की जानकारी भी होगी, जिसमें जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव भी हुआ था। ये सभी जिला पंचायत सदस्य मिलकर ही जिला पंचायत अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे और जिला पंचायत की भूमिका में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि देंगे। तो जिला पंचायत अध्यक्ष, जिसे जनता द्वारा चुने गए जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा सभी नामित सदस्यों में से चुना जाता है। यानी कि जितने भी जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं, उन जिला पंचायत सदस्यों में से ही कोई व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और यह अधिकार जिला पंचायत सदस्यों को दिया गया होता है। इनकी वोटिंग के आधार पर ही जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता के द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी अथवा पंचायती राज अधिकारी होता है। हर ज़िले में एक मुख्य विकास अधिकारी भी होता है, जो पंचायती राज अधिकारी भी कहलाता है। तो जिला पंचायत का जो सचिव है, जिले का मुख्य विकास अधिकारी होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष को कम से कम 1 वर्ष तक नहीं हटाया जा सकता अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी भूमिका सही तरह से नहीं निभाता है या भ्रष्टाचार में लिप्त जैसे कुछ आरोप उस पर लगाए जाते हैं, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया अगर शुरू की जाती है, तो यह 1 वर्ष के भीतर नहीं किया जा सकता। 1 वर्ष के भीतर उसको नहीं हटाया जा सकता। चलिए आगे देख लेते हैं। क्षेत्र पंचायत के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर यानी दूसरे स्तर पर क्षेत्र पंचायत होती है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है। तो एक ज़िले में कई ब्लॉक होते हैं, जिनमें से प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत बनाई जाती है और क्षेत्र पंचायत सदस्य मिल कर के अपने ही सदस्यों में से किसी एक को वोटिंग दे करके ब्लॉक प्रमुख नियुक्त करते हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य वयस्क नागरिकों द्वारा मतदान से चुने जाते हैं। वही बातें जिस प्रकार से जिला पंचायत में होता है, उसी प्रकार से क्षेत्र पंचायत में होता है। और क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करती है। पंचायत का सचिव खंड विकास अधिकारी होता है। हम आपको बताएंगे कि ग्राम स्तर पर जो योजनाएं बनाई जाती हैं, वह पहले क्षेत्र पंचायत के पास जाती है। क्षेत्र पंचायत उसमें अपनी प्रक्रिया के बाद आगे जिला पंचायत के पास भेजता है और फिर उस जिला पंचायत उस पर आगे कार्य करती है।
चलिए वीडियो में आगे देख लेते हैं। ग्राम पंचायत, सबसे पहले ग्राम पंचायत के विषय में देख लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के अर्थात 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक की आयु के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। तो गांव के जो भी लोग 18 वर्ष के हैं या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, वह चुनाव में जो अपना मत डालते हैं, वोट डालते हैं, उसके आधार पर ग्राम पंचायत सदस्यों को चुना जाता है। और प्रधान का चुनाव भी इन्हीं वयस्क लोगों के द्वारा ही किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता जैसा जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में होता है कि जो उनका अध्यक्ष है वह सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, परंतु इसमें ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ साथ ही ग्राम प्रधान की भी नियुक्ति होती है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। ग्राम पंचायत का सदस्य अथवा प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष के होने के बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं पंचायत का। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है। हर गांव का एक ग्राम विकास अधिकारी होता है। ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के कार्य करता है। ग्राम के विकास योजनाओं में अपनी भागीदारी देता है प्रशासनिक रूप से। 1000 की जनसंख्या होने पर ग्राम पंचायत बनाई जाती है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1000 की जनसंख्या होने पर ही एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। सभी पंचायत का कार्यकाल गठन से 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है पंचायत का, सभी को मालूम भी है। चाहे तीनों पंचायतों में कोई भी हो, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, तीनों पंचायतों का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भंग होने पर 6 माह में चुनाव दोबारा कराना आवश्यक है। अगर जैसे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है या प्रधान को किसी वजह से हटाया जाता है या पंचायत किसी वजह से भंग हो जाती है, तो 6 माह में दोबारा चुनाव कराना आवश्यक है। ग्राम पंचायतों के 2/3 सदस्य प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो 2/3 सदस्य मिलकर के ग्राम प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं। किसी ग्राम में उस ग्राम के सभी मतदाता ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एक गांव में जितने भी मतदाता हैं वे सभी ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं, ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं और ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा मतदान कर ग्राम पंचायत के सदस्यों एवं प्रधान को चुना जाता है और ग्राम पंचायत के सदस्य एवं प्रधान को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ग्राम सभा जो है वह मतदाता कहलाते हैं। किसी भी गांव के कुल मतदाता ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं और ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान को मिलकर के बनती है। आगे देख लेते हैं। पंचायत सदस्य बनने की आयु 21 वर्ष होती है। सभी राज्यों में महिलाओं, पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है। तो याद रखिएगा, सभी प्रकार की पंचायत के चुनावों में सभी प्रकार के वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है। तीनों स्तर पर महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षित है, यानी 1/3 यानी 33% स्थान जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए भी उनकी जनसंख्या के आधार पर तीनों स्तरों पर स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो बाकी वर्गों में उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्भर है। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान तथा जनसंख्या के अनुपात में निम्नलिखित सदस्य हो सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो बता देते हैं आपको, अगर किसी गांव की जनसंख्या 1000 होती है तो उस गांव में ग्राम पंचायत सदस्य जो हैं वह 9 होंगे, जिन्हें वार्ड मेंबर भी कहा जाता है। तो 1000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य होंगे। 1001 से लेकर 2000 तक की जनसंख्या पर 11 सदस्य यानी वार्ड मेंबर होंगे। 2001 से 3000 की जनसंख्या पर 13 सदस्य यानी वार्ड मेंबर होंगे।
और 3000 से अधिक एवं 5000 तक की जनसंख्या पर 15 सदस्य हो सकते हैं। 15 सदस्यों से ज़्यादा किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं होते हैं। 15 वार्ड मेंबर अधिकतम संख्या है। किसी भी पंचायत में इससे ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। चलिए आगे देख लेते हैं। पंचायत के तीनों स्तर पर पंचायत सदस्यों के द्वारा 6 समितियां बनाई जाती हैं, जिनमें 3 अथवा 4 समितियों के जो अध्यक्ष हैं वह ग्राम पंचायत सदस्यों में से चुना जाता है। तो ग्राम पंचायत सदस्यों को भी काफ़ी अधिकार मिले हैं पंचायती राज व्यवस्था में। संविधान के अंतर्गत जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत काफ़ी अधिकार दिए गए हैं ग्राम पंचायत के सदस्यों को भी। गांव के विकास के लिए जो 6 समितियां बनाई जाती हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, तो उसमें से 3 या 4 समितियों के जो अध्यक्ष हैं वह पंचायत सदस्यों में से चुना जाता है, ना कि प्रधान में से। यह समितियां इस प्रकार हैं: प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। तो ये 6 प्रमुख समितियां हैं। और नियोजन समिति एवं प्रशासनिक समिति का जो अध्यक्ष है वह प्रधान अथवा प्रमुख सदस्य होता है। तो केवल प्रधान जो है नियोजन समिति और प्रशासनिक जो समितियां होती हैं इनका ही अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। बाकी समितियों के जो अध्यक्ष हैं पंचायत सदस्यों में से नियुक्त किए जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिन्हें हमने इस वीडियो में कवर किया। आगे की वीडियो में हम इन सभी समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण करेंगे और आपको तीनों स्तर की पंचायतों के विषय में यह बताएंगे कि क्षेत्र के विकास में तीनों स्तर से पंचायतें किस प्रकार से कार्य करती हैं। अगली वीडियो में हम इस चीज़ को कवर करेंगे, या किसी एक महत्वपूर्ण योजना पर तीनों पंचायत किस प्रकार से कार्य करती हैं, इसको हम एक वीडियो में इस प्रकार से आपको दर्शा देंगे कि आपको तीनों पंचायत के सदस्यों की जो महत्वपूर्ण भूमिका क्या है वह आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।